देखिए कि छात्र कितने इनोवेशन के साथ में इसमें जनजी का चल रहा है। जेपी सैनी साहब है जो लखनऊ विश्वविद्यालय के जो जेपी सैनी वाइस चांसलर है, जो 3 बच्चों का निष्कासन कर दिए, जो छात्रों की फीस वृद्धि लगातार कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन की तरफ फोकस कर रहे हैं, जनजी उनको कितना अच्छा जवाब दिया है। आप एक कार्टून देख करके इसके बारे में समझ सकते हैं। और हमारे साथ वहाँ लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र नेता अमरेंद्र जी है। अमरेंद्र जी, आज ऐसा क्या कारण है आप लोग धरना दिए यहाँ, जबकि देखा जाए सोनम वांगचुक अपना प्रोटेस्ट बंद कर चुके हैं, फिर भी आप लोग धरना दे रहे हैं? पहले तो सोनम वांगचुक जी ने जो अपना अनशन समाप्त किया उसके लिए उनको मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि जो युवाओं के साथ इतना करबद्ध होकर वो उस अनशन में बैठे। और बात यहाँ इस चीज़ की है कि उनके स्वास्थ्य को देखते हुए उन्होंने अपना अनशन तोड़ा और भारतीय जनता पार्टी के जेपी नड्डा जी ने उनका वो तोड़वाया, अनशन तोड़वाया। बात यहाँ छात्रों की है, बात यहाँ युवा के भविष्य की है। जब तक इसका कोई सही निर्धारण नहीं हो जाता तब तक ये इसी प्रकार से चलता रहना मेरे ख्याल से ठीक ही। ये धरना शुरू में चालू हुआ था 100-150 लोगों से और ऑनलाइन से, उसके बाद ये धरना ऐसा आगे बढ़ा है कि लोग वायरल कर दिए। जब जिस समय वांगचुक साहब आते हैं उसके बाद लाखों छात्र आ जाते हैं और सरकार शायद सोच नहीं थी, क्योंकि 20 तारीख की सुबह मोदी जी मुस्कुराते हुए संसद गए, लेकिन उसके बाद पूरी संसद हिला दी। चंदी देखिए, ये आज का नहीं, ये कुछ समय का नहीं, ये बहुत दिन का जो गुस्सा व्याप्त था युवाओं में वो निकल के आया। और ये कारण रहा कि ये इस आंदोलन ने इतना बड़ा रूप ले लिया। ये थोड़ी थोड़ी चीजें करते करते ये आज इतना बड़ा जो जख्म कुरेदते कुरेदते ये नासूर बन गया है। शिक्षा व्यवस्था और ये बार बार पेपर लीक की जो परेशानी आ रही है, इससे केवल युवा नहीं, उसका परिवार और उनसे जुड़े लोग भी परेशान हो रहे हैं। जो बच्चे अपने देश का, अपने परिवार का भविष्य देखना चाहते हैं पढ़ाई करके, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देके, और वो चाहते हैं कि हम एक भविष्य दें अपने परिवार को, अपने देश को, और वो जब उस सफलता को नहीं प्राप्त कर पाते हैं तो वो निराश होकर कहीं ना कहीं आत्महत्या की ओर बढ़ जाता है। गरीब का बच्चा जब निकलता है गांव से तो सोचता है साल 2 साल, इतना टैलेंटेड बच्चा है 2 साल में हो जाएगा। गरीब किसान का बच्चा, रिक्शा चलाने वाले का बच्चा जब कोचिंग इंस्टीट्यूट आता, बाहर जाता है तो साल भर का पैसा बहुत मेहनत से निकाल पाता है, लेकिन जब पेपर देकर आता है वापस घर पहुंचता है पता चलता पेपर लीक। उस पर क्या गुजरती है? बात यही है। बात यहाँ सबसे बड़ा जो कारण है वो है आर्थिक नुकसान। आर्थिक नुकसान का मतलब ये है कि जो सक्षम है या जो सक्षम नहीं भी है वो भी कहीं ना कहीं मेहनत करके वो पैसा अर्जित कर रहा है, धन अर्जित कर रहा है, बच्चों को पढ़ा रहा है और बच्चों की किताबें उपलब्ध करा रहा है। आज शिक्षा व्यवस्था इतनी महंगी हो गई है कि शिक्षा को अफोर्ड कर पाना बहुत ही। क्यों शिक्षा व्यवस्था क्यों महंगी हो गई? धीरे धीरे देखिए प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं और सरकारी संस्थानों में उतना बेहतर शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। अभी आप देख लीजिए कि सीएमएस जैसे स्कूल जो 9-9, 10-10, 12-12 हज़ार रुपए फीस ले रहे हैं, 2-2, 3-3 हज़ार रुपए की उनकी किताबें हैं, तो आप सोचिए कि वो बच्चा गरीब आदमी कहाँ पढ़ा पाएगा, उसका कंपटीशन है क्या? और यही बेहतर शिक्षा हो नहीं पा रही, शिक्षकों से जनगणना कराई जा रही है, शिक्षकों से अन्य काम लिए जा रहे हैं, तो कैसे काम होगा बताइए? 48,000 प्राइमरी स्कूल बंद हो गए जी, बहुत से स्कूल बंद हुए, शिक्षण संस्थान बंद हुए। शिक्षा को दूर किया जा रहा है लोगों से। देखिए, निजीकरण करते करते आप शिक्षा व्यवस्था को चरमराते दे रहे हैं, और मुझे लगता है कि सरकार के पास जब सारे संसाधन उपलब्ध हैं तो क्यों ना उसको बेहतर किया जाए और जिससे शिक्षा व्यवस्था चरमरा रही है वो अच्छी हो। अब पहली बार मोदी जी को सामने आना पड़ा 12 साल में, नहीं तो कभी आते नहीं थे, चाहे वो किसान का आंदोलन हुआ या कोई बड़ा आंदोलन हुआ। क्या उसको भाप नहीं पाए थे कि जनजी की पावर इतनी ज्यादा है? मुझे लगता है शायद माननीय मोदी जी को उनके इंटेल ने शायद सही तरीके से जानकारी नहीं दी, और हालांकि युवाओं की शक्ति तो वो जानते ही हैं, वो देश के पटल पे और विदेशी पटल पर ये बात कहते आए हैं, ठीक है, वो जानते हैं, पर इस चीज को वो समझ नहीं पाए कि इतना आक्रोश उन युवाओं में भर चुका है। इस छोटी सी चीज को इतना बड़ा आंदोलन का रूप देने का जो काम है वो इस युवा ने किया, और मैं सारे देश के युवाओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। देखिए अमरेंद्र जी थे। अमरेंद्र जी का कहना है कि शिक्षा व्यवस्था लोगों से बहुत दूर जा रही है, और शिक्षा व्यवस्था बहुत दूर चली जा रही लोगों से। इसका कारण है कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन। देखिए, आप इतने सारे छात्र इस समय परिवर्तन चौक पर आए हुए हैं, जो यहाँ पर केवल इसलिए आए कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दें
और इनकी डिमांड केवल बहुत बड़ी कोई कुछ नहीं है, इनकी यही डिमांड है कि शिक्षा व्यवस्था को सुधारा जाए, एजुकेशन सिस्टम सुधर जाए। धर्मेंद्र प्रधान जो इसके मुख्य कारण है, जिनके कारण इतनी सारी परीक्षाएं लीक हुई हैं, वो इस्तीफा दें।